जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब के स्टूडियो के अंदर आरिफ आला से बिलोंग करने वाले एक सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब मोहम्मद इजाज़ समरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 20 मार्च को इनके साथ एक वक़ूआ पेश आता है जिसके अंदर जो है वो पुलिस जो है वो इनके साथ एक इंतहाई नारवा सलूक करती है। आप इनसे वक़ूआ सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जो आरिफ आला पाकपतन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ख़बरें वायरल होती सुनाई दी होंगी उनको कि थाना कबूला के जो ASI साहब हैं, मोहतरम जनाब वक़ार साहब हैं, उन्होंने मनशियात फ़रोशों को पकड़ने के लिए इनके गाँव के अंदर रेड किया है। रेड करने के बाद जब उन्होंने मनशियात फ़रोशों को पकड़ा है, पकड़ने के बाद जब उनको ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, गली के अंदर ला के बाज़ार के अंदर हवाई फायरिंग किया। बदकिस्मती के साथ कि जो मेरे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहतरम जनाब इजाज़ समरा साहब, इनके घर के CCTV कैमरों के अंदर वो फुटेज कवर होती है, उनके अंदर वो सेफ़ होती है। तो ASI जो वक़ार साहब हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है ये हमारे लिए वबाल जान बनेगी। तो उन्होंने इनके घर के अंदर जो है ना वो धावा बोला है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल किया है और जो CCTV कैमरों के पीछे एक डिवाइस नस्ब होती है जिसको DVR कहते हैं, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने जो है ना वो निकाला है, अंदर से घर से निकाल के लेके गए हैं। इनके घर में बच्चे ख़वातीन थी, तशद्दुद भी किया गया है। मज़ीद वाक़या क्या है वो एजाज़ साहब से जानते हैं कि ये उसके बारे में क्या ब्रीफ़ करते हैं। दी एंड जो है वो मामला कहाँ पे सुलझता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक अहम बात करता चलूँ कि ये मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं वॉइस न्यूज़ के, ये आरिफ आला कबूला से नुमाइंदे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ख़बरें वायरल हो रही हैं कि इजाज़ समरा साहब के इस घर के अंदर जो है ना पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल किया और उन्होंने आपके घर में लगा जो DVR है वो भी उतारा है। वाक़या क्या हुआ ज़रा नाज़रीन को सुनाइएगा। जी सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हर मज़लूम की ये आवाज़ बनते हैं और आज ये एक सीनियर सहाफ़ी के साथ खड़े हैं और हक़ और सच के साथ खड़े हैं। तो मैं बात करता हूँ कि जो थाना कबूला है उसके जो ASI हैं वक़ार, उसने एक मंशियात फ़रोश को पकड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 37 CV से, ठीक है। वहाँ से उसको जब वो लेकर आ रहे थे उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना भी बना रहे थे और हवाई फायरिंग भी कर रहे थे ताकि वो जो खौफ हरास था वो फैले और जो लोग थे वहाँ पर मकामी इकट्ठे थे ना तो उनको भी भगाने के लिए उन्होंने फायर किए, ठीक है। जब फायर किए उन्होंने, जब वो बाज़ार में फायर करते थे तो सामने मेरे चार कैमरे लगे हुए हैं और साथ DVR है जो कि उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो वो जो बाज़ार में कैमरा लगा हुआ था वो सारी कवरेज कर रहा था जैसे ही वो फायर करते थे या उसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, उसकी नज़र पड़ी उस कैमरे पर जो बाज़ार में लगा हुआ था। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा ये तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने भागे और शॉप में इंटर हुए, ठीक है। जब हुए तो उन्होंने क्या काम किया कि जो LCD है उससे उन्होंने ऑन किया और ऑन करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की वक़ार SI ने और उनके साथ कुछ कांस्टेबल पुलिस एहलकार थाने कबूले के भी थे जिन्होंने जो कि वक़ार इंटर हुआ और शॉप में तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले कि कोशिश की अपनी उस वीडियो को, उस मूवीज़ को डिलीट करने की, लेकिन वो जो वीडियो थी वो डिलीट ना हो सकी। DVR लॉक था आपका? मैंने उसको जो DVR थी उसको मैंने सीक्रेट पासवर्ड लगाया था ताकि कोई भी आम आदमी आए इंटर हुए तो उसको पता नहीं इसका चले, इसमें जो पर्सनल डाटा है वो ना चला जाए, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि मैंने सीक्रेट पासवर्ड लगाए हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इसका हल सोचा, उसने प्लास्टिक के साथ उसको काटा और साथ ले चले उसको। तो उसके उन्होंने जो हवाई फायरिंग की, ये आप 9mm की गोली देख सकते हैं। ये काफ़ी वहाँ पर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने देखा हवाई फायर करते हुए और जो कैमरे थे उन्होंने बाहर जो रोड पर लगे हुए बाज़ार मेन में और जो शॉप थी ना हमारी एक बरांडे में लगा उन्होंने वो भी तोड़ दी, ठीक है। जो कैमरे थे वो भी उन्होंने तोड़ दिए, दो जो बाहर वाले थे, और उन्होंने जो DVR थी वो भी निकाल कर ले गए। वो जो DVR उन्होंने लिया उसके बाद उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया या आपने पुलिस पार्टी से रब्ता किया हो? जी सबसे पहले मैं ये बात करना हूँ, जब उन्होंने वो DVR ले गए, ठीक है,
तो हमने 15 पर कॉल भी की कि 15 पर कॉल की कि हमारी जो DVR है वो पुलिस एहलकार SI जो वकार है वो उठाकर ले गया है, ठीक है, तो काइंडली हमारी हेल्प की जाए। तो वहाँ पर पुलिस आई दोबारा से, तो उन्होंने कुछ उसका खासा हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर वो तो उनके बहन भाई हैं, वो कैसे करेंगे? जी, वो कुछ उन्होंने खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हमने एक जो सियासी शख्सियत हैं जनाब राना इरादत साहब, उनके पास भी हम गए हैं। MNA आरव वाला? जी, MNA आरव वाला, उनके पास भी गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम इसका हल निकालते हैं। मोहतरम, हमारे IG पंजाब साहब ने एक हेल्पलाइन दी है कि अगर पुलिस वाले के ख़िलाफ़ आप कोई भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप उस हेल्पलाइन का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो वे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 15 पर जो हमने कॉल कर दी थी, क्योंकि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना था, लेकिन नहीं, जैसा 15 पर कॉल किया हमने रिस्पॉन्स मिला, ऐसे ही हम कंप्लेन IG को करते हैं या जैसे ही आगे किसी और सेल को करते हैं तो हमें खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलना था। मोहतरम, मुझे पता चला है सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें वायरल हुई हैं उसमें आपने जिक्र किया है कि उन्होंने 40,000 रुपये जो अमाउंट है जी, वो आपकी शॉप से वो भी उन्होंने गायब की है। जी, उन्होंने 40,000 रुपये और साथ कुछ सामान था, जैसे खाने पीने के लिए, हमारी करियाने की शॉप है और शूज़ की है और साथ हमारी चिकन की शॉप है, ठीक है। तो उन्होंने जो करियाने की शॉप है ना, वहाँ से कुछ खाने पीने की भी अशिया उन्होंने उठाई हैं, ठीक है, और उन्होंने 40,000 रुपये जो कि नकदी हमारी दुकानदारी है वहाँ से उन्होंने उठाया। मतलब उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया इस मामले के बाद कि आप DVR ले लें या बैठ के फहमो तफहीम के साथ मामले को हल? नहीं, अभी तक तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनी गई। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है आपके MNA राना इरादत साहब इसके ऊपर वो आपकी साथ देंगे या वो बस? जी, वो बात कर रहे हैं, आज तक या कल तक वो बता देंगे। तो क्या लगता है कि इसके अंदर जो DVR लेके गए उनका कोई सबूत, कोई प्रूफ, किसी और का कोई कैमरा भी वाकई वो लेके गए, आप साबित कैसे करेंगे कि DVR पुलिस पार्टी? साबित हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वहाँ पर मोहल्ले के लोग थे, गांव के लोग थे, वो देख रहे थे, जैसे वो आए, इंटर हुए वकार जो ऐसा ही था, ठीक है, तो उसने वो DVR को काटा और लेकर गए, लोग देख रहे थे, वहाँ पर लोग शहादत देंगे, गवाही देंगे, एविडेंस देंगे अपने। मोहतरम, आप सहाफ़ी हैं, कबूले से नामवर लोग आपको जानते हैं बाई नेम बाई फेस, क्या कभी वकार साहब से आपका कोई पहले कोई मामला बना हो जिसकी पदाश के अंदर उन्होंने ये काम किया? नहीं, वकार से मेरा कोई पहले नहीं मामला बना। कोई कबूला थाना का अगेंस्ट कोई आपने न्यूज़ें ऐसे कोई शेयर की हो जिस वजह से उन्होंने ये काम किया हो? हाँ, मैंने इससे पहले डकैती की एक वारदात हुई थी कबूला में, जो कि एक कपड़े की शॉप थी, वहाँ पर जो कि काफ़ी उनका जो कपड़े के सूट थे वो जो कि डकैती की वारदात में उठाए गए और कुछ उनके पैसे वगैरह थे वो उठाए गए। तो मैंने कबूला पुलिस की जो नाहली थी उस पर मैंने खबर नशर की कि डकैती व चोरी का सिलसिला ना रुक सका थाना कबूला के एरिए में। जी, तो उस बना पर भी हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो मतलब खुदा न खास्ता आपकी बात किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी जाती, सियासी डेरों के ऊपर भी चक्कर लगाएंगे, कबूला के अंदर भी आपके MP होंगे, आरीवाला आपने MNA साहब से रब्ता किया है, लास्ट क्या समझते हैं, इंसाफ मिलेगा आपको? लास्ट अगर मैं बात करता चलूँ, अगर इंसाफ ना मिला तो फिर मैं अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। जी, वहाँ पर मैं अपना पूरा एविडेंस पेश करूँगा और एविडेंस के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे जो अदालत है वो मुझे ज़रूर सुरखरू करेगी। मतलब CM मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह बड़ी मुतहर्रक नज़र आ रही हैं जी, उनके नाम IG पंजाब साहब के नाम क्या पैगाम देंगे इस नारवा सलूक के ऊपर? अगर आप महफूज नहीं हैं, आरिफ आला की पाकपतन की पढ़ी लिखी कम्युनिटी महफूज नहीं है, तो बाकी लोगों का क्या बनेगा? मेरा IG पंजाब, सबसे पहले मेरा DIG और IG पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मेरा ये दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि जो वकार ऐसा ही है इसको सज़ा दी जाए, इससे हमारी जो DVR है वो लेकर दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब मोहम्मद इजाज़ समरा साहब, ये वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, कबूला से बिलोंग करते हैं। इनके साथ जो मामला पेश आया उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाया है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी
कि पुलिस पार्टी से भी रब्ता किया जाए। बहरहाल वो हमें इंटरव्यू तो नहीं देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे एज आ सहाफ़ी के उनका भी मौक़िफ़ जो है वो ऐड किया जाए, ताकि आवाम को और अदारों को फ़ैसला करने में आसानी हो सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामिद नासर।